प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा शक्ति का दोहन कौशल और शिक्षा पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि विकसित भारत के विजन को लेकर देश के अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। पीएम ने आगे कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक और उद्योग उन्मुख हो। ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। आज भारत को दुनिया विनिर्माण हब के रूप में देख रही है, इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में कुशल कार्यबल आज बहुत काम आती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे कहीं भी शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ सदस्य हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को जन औषधि योजना के लाभों से अवगत कराया। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि यह परियोजना पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित एक प्रमुख जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसमें आम जनता तक दवाइयां पहुंचाने, उनकी लागत घटाने और उपलब्धता सुनिश्चित करने में यह परियोजना बेहद प्रभावी साबित हुई है। जयशंकर ने वादा किया कि भारतीय विदेश मंत्रालय अन्य देशों के साथ अपनी विकास भागीदारियों में इस परियोजना को सम्मिलित करेगा। भारत ऐसे औषधि केंद्र खोलने में अन्य देशों को सहयोग देगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब लगातार और मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा कि अमेरिका भारतीय सेना के साथ संबंध विकसित करना जारी रखना चाहता है। पेंटागन के प्रेस सचिव यूएस ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच अच्छी साझेदारी है। हम भारतीय सेना के साथ अपने संबंधों को और विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 वर्ष पूरे होने पर राइडर ने यह प्रेस वार्ता की। साथ ही अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। अब इसके मामले में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है। ऐसे में सभी देशों से बातचीत करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है। बता दें कि वर्ष 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। इसके साथ ही भारत फिलहाल इजराइल, कनाडा और ब्रिटेन के साथ भी व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। यूपी में प्रयागराज के बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई। उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में जो अपराधी और माफिया हैं, वो किसके द्वारा पाले गए हैं? वो सभी सपा के द्वारा पाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। साथ ही कहा कि प्रयागराज की घटना पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कार्य कर रही है, लेकिन जिस अपराधियों द्वारा घटना हुई, क्या वो समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं पोषित किया गया था? भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोरोना महामारी के चंगुल से निकल रही है और देश में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में दिखाई गई बेरोजगारी दर में गिरावट इसका प्रमाण है। NSSO द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2022 के तिमाही के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.7% से घटकर 7.2% हो गई। बता दें कि जुलाई-सितंबर 2022 में भी बेरोजगारी दर 7.2% थी। इससे पहले अप्रैल-जून 2022 में यह दर 7.6% और जनवरी-मार्च 2022 में 8.2% रही। एस राजामौली की फिल्म RRR, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR मुख्य भूमिका में है, अब दुनिया भर में धूम मचा रही है। इंटरनेशनल फिल्म 1480 ने इसकी तारीफ की है और नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब भी अपने नाम किया है। ऑस्कर से पहले इस फिल्म ने देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। RRR ने हाल ही में आयोजित हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में 3 कैटेगरी में जीत हासिल की। इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ स्टंट
और सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू कैटेगरी में भी जीत हासिल की और इसे बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी मिला है।